बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लव बर्ड्स हॉबी तभी कामयाब है जब हम बर्ड्स की प्रोडक्शन बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। नॉर्मली एक सीज़न में हम 3 से 4 क्लचेस एक पेड़ से हासिल कर पाते हैं, लेकिन हम 5 से 6 क्लचेस भी हासिल कर सकते हैं, जिससे आपके बर्ड्स चिक्स की प्रोडक्शन डबल हो जाती है और प्रॉफिटेबिलिटी भी इसी हिसाब से बढ़ जाती है। बर्ड्स की इस टेक्निक, जिसमें एक महंगे पेड़ के अंडे किसी सस्ते पेड़ के नीचे हैच करवाए जाते हैं, इस टेक्निक को हम फॉस्टरिंग कहते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपको तफसीलन बताऊंगा कि फॉस्टरिंग कैसे करनी चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर इसके लिए लाजमी हैं और इसका प्रोसीजर क्या है। मेरा आज का टॉपिक इसी लिहाज से है, फॉस्टरिंग लव बर्ड्स एग्स एंड प्रोसीजर। व्यूअर्स, ब्रीडिंग सीज़न नॉर्मली 6 से 7 महीने पर मुहित होता है। एक ब्रीडिंग पेयर मेटिंग से लेकर 10 दिन तक अंडे ले करता है, फिर उसको 21 से 23 दिन लगते हैं उनको हैच करने में, और तकरीबन 45 दिन लगते हैं चिक्स को सेल्फ होने में। तो ये लगभग हम अंदाजे से कह सकते हैं कि 2.5 महीने का टाइम लगता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें कि एक क्लच कंप्लीट होता है। इस लिहाज से आपका एक पेयर नॉर्मली एक सीज़न में 3 बार ही ब्रीड करेगा, लेकिन अगर हम इसके एग्स को फॉस्टर करवा लें तो हम 5 से 6 क्लचेस भी ले सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली 10 से 14 दिन एग ले के बाद बर्ड जब उसके आपने एग्स को शिफ्ट कर दिया, तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर अंदर दोबारा से एग्स को ले कर देता है। लेकिन इस प्रोसीजर में एक चीज़ का ख्याल रखना है, और वो है आपकी फ़ीमेल की हेल्थ, क्योंकि बहुत फास्ट और बार बार उससे क्लचेस लेने की वजह से उसकी हेल्थ कंप्रोमाइज़ हो सकती है। लिहाजा फॉस्टरिंग हमेशा वहीं पे रिकमेंडेड है जब आपके बर्ड, स्पेशली फ़ीमेल बर्ड की हेल्थ अच्छी है। व्यूअर्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि फॉस्टरिंग के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं। नंबर 1, ब्रीडर पेयर और फॉस्टरिंग पेयर के दरमियान एग लेइंग का दौरानिया 1 हफ़्ते से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 हफ़्ते से ज़्यादा दौरानिया होगा तो जब आप अपने एग्स को शिफ्ट करेंगे तो फॉस्टरिंग पेयर तकरीबन 21 से 25 दिन तक अंडों को हैच करता है, और अगर इस दौरान चिक्स नहीं निकलेंगे तो वो उनको ज़ाया भी कर सकता है। तो इसलिए आपको लिए ज़रूरी है कि जब आप बॉक्सेस लगाएं तो आप फॉस्टरिंग पेयर का जब भी बॉक्स लगाएंगे उसको ब्रीडर पेयर के बॉक्स के लगाने के 1 हफ़्ते के बाद लगाएं, ताकि ब्रीडर पेयर आपका पहले एग ले करे। उसके बाद आपको ये भी नोट करना है कि बेस्ट टाइम जो है वो शिफ्टिंग का तब है जब एग फर्टाइल हो चुके हों। आप कंफर्म कर लें, 1 हफ़्ता गुजर गया होगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपके एग फर्टाइल हैं। इसका फ़ायदा यह है कि आप नॉन फर्टाइल एग को शिफ्ट नहीं कर रहे और आपकी एफर्ट ज़ाया होने से बच जाएगी। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जब भी एग को फॉस्टरिंग के लिए शिफ्ट करें ब्रीडर पेयर से, तो एक पूरे ब्रीडर पेयर के एग को शिफ्ट कर लें फॉस्टरिंग पेयर के नीचे। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें जो चिक्स आएंगे उनकी पेरेंट्स के बारे में और उसकी कैटेगरी के बारे में कोई इशू नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं हो और आपने मल्टीपल बर्ड्स के अंडों को किसी एक फॉस्टर पेयर के नीचे रखना है, तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप दूसरे म्यूटेशन के बर्ड्स को फॉस्टर पेयर के नीचे रखें, ताकि आपके बर्ड की आइडेंटिटी का इशू ना रहे। जैसे कि आपने कमर्शियल बर्ड को फॉस्टर करा लिया किसी म्यूटेशन के नीचे। एक और चीज़ जिसको नोट करने की ज़रूरत है वो है कि अंडे शिफ्ट करते हुए आप उसके ऊपर केज का नंबर ज़रूर लिख लें और उसको लॉग भी कर लें डेट के लिहाज से, ताकि जिस वक्त आपके अंडे हैच हो रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि वो किन डेट पे हैच हुए हैं, और उससे भी आपको आइडेंटिटी में आसानी हो जाएगी। एक और चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि अंडों को आप शाम के वक्त तब्दील करें, क्योंकि शाम के वक्त जब बर्ड के सोने का टाइम हो जाता है तो वो उसको अंदाज़ा नहीं होता कि उसके अंडे तब्दील कर दिए गए हैं। तो रिकमेंडेड टाइम यही है कि आप मगरिब के राउंड अपने फॉस्टरिंग पेयर के नीचे ब्रीडर पेयर के अंडों को फॉस्टर करा सकते हैं। एक और चीज़ का ख्याल रखना वो ये है कि ब्रीडर पेयर के अंडे बदलते हुए उसके बॉक्स को खाली ना रहने दें, बल्कि कुछ अरसे के लिए
आप फॉस्टर पेयर के अंडे या नॉन फर्टाइल अंडे ब्रीडर पेयर के नीचे रखें ताकि आपकी फ़ीमेल जो है वो स्ट्रेस में ना जाए, और फिर एक एक करके उनको रिमूव कर दें ताकि 4 से 5 दिन लगेंगे, वो फ़ारग हो जाएगी और वो दोबारा से अंडे ले करने की पोजीशन में आ जाएगी। ये वो चंद हदायत हैं, ये जो एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अगर आपने मलूज़े खातर रखा तो आप अच्छे तरीके से अंडों को फॉस्टर करा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप फॉस्टरिंग कैसे करते हैं। आप एक केज के जो एग्स हैं और दूसरे केज में कैसे शिफ्ट करते हैं। ये जैसे मेरे पास यहाँ पे एक पेयर है, वो फिशर है और वो मेरा फॉस्टरिंग पेयर है। तो आप देखिए, सबसे पहले आपने फ़ीमेल को बाहर निकालना है। जैसे आपने देखा फ़ीमेल बाहर चली गई है, अब आपने आराम से इसको खोलना है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 एग्स हैं, 4 एग्स हैं रात। तो अब आपने ये 4 एग्स यहाँ से निकाल लेने हैं। बड़ी एहतियात के साथ। और साथ ही आपने यहाँ पे लिख लेना है, ये डेट वाइज सारा आपने लॉग किया हुआ है कि आपने केज नंबर कहाँ से आपने फॉस्टर किया और किस जगह पे किया, ताकि आपको बाद में याद रहे। अब आपने थोड़ी देर के लिए इसको बंद किया, और चूँकि मैं इस वक्त केज नंबर 16 के साथ इसको पेयर अप जो एग्स है इनको शिफ्ट कर रहा हूँ, तो लिहाजा मैं इनकी जो कंपोजिशन है वो नहीं चेंज कर रहा अभी। आप देखें यहाँ पे जो फीमेल है वो बाहर निकल गई है, और वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये 4 एग्स हैं। आपने ये 4 एग्स निकाल लिए यहाँ पे। इसके 4 एग्स जो है वो आपने 4 की बजाय 3 रखने हैं, और ऐसा ऐसा करके 1 बाय 1 आपने उसमें से कम करते चले जाना है। इसकी वजह ये होती है कि जब आप इसको 1 बाय 1 कर देंगे तो फीमेल स्ट्रेस भी नहीं होगी, और आपके आराम से जो है वो एग्स ऐसा ऐसा आप उसमें से ख़त्म भी करते चले जाएंगे, ताकि वो आपकी फीमेल दोबारा से तैयार होके आपके दोबारा से एग्स को ले करने की पोजीशन में आ जाएगी, और टाइमली सेकंड क्लच के लिए एग्स ले कर देगी। ये आपने कामयाबी के साथ 4 एग जो है वो शिफ्ट कर ली। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी आरा से मुझे ज़रूर मुस्तफ़ीद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।